Hello students and welcome to the fifth lecture of coordinate geometry. In this class we are going to study a few problems about the coordinate geometry. In the last class also we discussed few problems and we discussed about the slope of a line and what are the condition of parallel line, perpendicular lines, etc. So let us discuss these problems. Prove analytically. These are very important problem. According to your syllabus, this is very important problem. Both are very important. Okay, very important. I am telling you, this is the important problem. The first problem on the board. Prove analytically that altitudes of a triangle are concurrent. Analytically हमें यही prove करना है कि altitudes of a triangle are concurrent. Okay, so let us take a triangle. Assume a triangle with one vertex at origin, with one vertex at origin, another at x-axis और another कहीं भी हो सकता है. एक ऐसी ट्रायंगल की हम एज्यूम्पशन लेंगे, ये आपका एक्सिस है, ओरिजिन एक एक्सिस और एक वर्टेक्स ओरिजिन है उसकी, मतलब कुछ ट्रायंगल इसी फॉर्म में है. देखो ये हर किसी ट्रायंगल की शेप एंड साइज को ये रिप्रेजेंट कर सकता है. तुम ऐसे ट्रायंगल कोई भी डायमेंशन के ट्रायंगल लाओ, मतलब 5, 4, 3 और कुछ भी एनीथिंग डायमेंशन का तो ट्रायंगल लाओ, यू कैन ड्रॉ दैट एक जो पॉइंट ओरिजिन पे होगा, एक एक्स एक्सिस पे होगा और इसी फॉर्म में होगा. तो हम इसी फॉर्म में लेते हैं. सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी more precisely the coordinate of A is obviously 0, 0 और B x एक्सिस में है, B जो है वो x एक्सिस में है, इसलिए उसका जो कोऑर्डिनेट है वो A, 0 है. एंड C का जो कोऑर्डिनेट है एनीथिंग 2 पॉइंट्स, उसको हम B, C लेते हैं. ठीक, उसको B, C लेते हैं. तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट A, 0, इसका कोऑर्डिनेट है B, C. ओके, हम अभी प्रूव यही करने वाले हैं कि altitudes are concurrent. We are going to prove that altitudes of the triangle are concurrent. इसके लिए फर्स्ट let us draw an altitudes. altitude मतलब किसी भी दो ठो पॉइंट की एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो और B से AC एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं. वी कैन, ये 90 डिग्री है. ओके, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, फर्स्ट कुछ नामकरण भी देते हैं. दिस इज सपोज D and this is E, or we can say AD is perpendicular to, CD is perpendicular to AB, so obviously CD is an altitudes to AB, and another altitude is BE, also is an altitudes to BE, जो अल्टीट्यूड्स है वो AC पे अल्टीट्यूड्स. तो हमें करना क्या है, देखो ध्यान से अभी. ओके, ध्यान से देखो, करना क्या है कि हम अल्टीट्यूड्स को कॉन्करेंट प्रूव करना है. इसका मतलब सपोज मान लेते हैं कि ये BE एक अल्टीट्यूड है, CD अल्टीट्यूड है, दोनों को इंटरसेक्ट के इस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो हमें अभी कंकरेंट हमें प्रूव करना है, मतलब BE, CD और A जो भी है F होगा. अगर AF कंकरेंट प्रूव करना है, मतलब अगर AF जो अल्टीट्यूड खींचा जाएगा, व्हेन वी ड्रॉ द अल्टीट्यूड AF, वो भी इसी पॉइंट से पास होते हुए जाएगा. यही करना है.
लेट दिस पॉइंट बी एच, इस पॉइंट को हम एच मानते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट है, एंड लेट द कोऑर्डिनेट इज एच कॉमा के, स्मॉल एच कॉमा स्मॉल के इसका कोऑर्डिनेट, ओके, स्मॉल एच कॉमा स्मॉल के इज कोऑर्डिनेट। देखो ए बी जो है वो एक्स एक्सिस, ए बी इज ऑब्वियसली इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है, एंड ऑब्वियसली सो सी डी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सी डी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, मतलब सी डी अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, इसका क्या मतलब, इसका जो स्लोप है वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, स्लोप इज नॉट डिफाइन। तो ठीक है, देखो x ये पैरेलल टू y एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, अगर तो इस पॉइंट की जो देखो ये b कमा c है, इसका क्या मतलब है, d का जो x कोऑर्डिनेट है वो b है, सिमिलरली इसका भी x कोऑर्डिनेट b, इस दिस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं b, सो ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट ऑफ, बाय सिंपल ज्योमेट्री, x कोऑर्डिनेट ऑफ C is equals to x कोऑर्डिनेट ऑफ C, और डायरेक्ट लिख देते हैं C, D और H are equal, so we can say x coordinate of H is equals to x coordinate of H is simple B, so we can say H is equals to our B। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एक इक्वेशन मिल गया कि h इज इक्वल्स टू बी, एक इक्वेशन मिल गया हमें कि h इज इक्वल्स टू बी है। तो इसके बाद इसके पास आओ, h कमा के ये आपको है a कमा 0, तो बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, सो स्लोप ऑफ बी इज इनटू स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। स्लोप ऑफ बी कितना होगा, बी का स्लोप देखो ये a0, तो स्लोप ऑफ बी मतलब स्लोप ऑफ बी एच, बी और बी एच तो सेम ही है ना, समझ रहे हो कि नहीं, ये h कमा के है ना ये, तो वी कैन से इसका स्लोप जो है वो हो जाएगा h माइनस ए बाई के माइनस 0। ध्यान से देखो बी एच का जो भी स्लोप होगा बी ई का वही स्लोप होगा क्योंकि लाइन सेम है, इनटू ए सी का स्लोप, ए सी का स्लोप क्या होगा, ए सी का स्लोप c माइनस 0 बाई बी माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1 है। सो h की जगह हम लिख सकते हैं b, क्योंकि h और b इक्वल है, तो b माइनस ए इंटू सी बाय के बी इज इक्वल्स टू -1, और वी कैन तो यही इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 यही था, दिस इज योर इक्वेशन 2, ओके, दैट इज योर इक्वेशन 2। तो नाउ अभी इक्वेशन तीसरा पे आओ, तो अभी हमें ये दोनों इक्वेशन को एज्यूम करते हुए हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ए एच मतलब जो भी है, अगर ए एच को हम एज्यूम करेंगे, ए एच को एक्सटेंड करेंगे, वो मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर ए एच परपेंडिकुलर टू बी सी हो गया तो इसका मतलब जो एक्सटेंडेड फॉर्म जो ए एफ होगा वो भी परपेंडिकुलर टू बी सी होगा, एंड ए एफ इस अल्टीट्यूड होगा, और तीनों अल्टीट्यूड वो एच पॉइंट पे मीटअप कर रहे हैं, ठीक है, तीनों अल्टीट्यूड वही एफ पॉइंट पे मीटअप कर रहे हैं, ठीक, बस। तो इस रीजन पे करता है थोड़ा सा, ये तो तुम पहले से आई होप नोट कर लिए होंगे, तो बाकी सब काम की बातें यहीं लिखा है, ठीक है। तो हमें सिंपल कंसिडर करो कि स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ BC निकालने के लिए स्लोप ऑफ ए एच क्या होगा, ए एच का स्लोप
ए एच का स्लोप है k माइनस 0 बाय h माइनस 0, ओके। h माइनस 0 बाय के 0 और बी सी का स्लोप है, बी सी का स्लोप है c माइनस 0 बाय वाई टू माइनस होगा c माइनस 0 बाय b माइनस ए। ओके, यहीं पे थोड़ा सा देखो रे, बी ई का स्लोप, बी ई का मतलब बी एच का स्लोप है वाई टू माइनस वाई वन होना चाहिए, तो के माइनस 0 इसका उल्टा होना, बस उल्टा होगा, के माइनस 0 बाय एच माइनस ए हो जाएगा, तो नीचे बी माइनस ए होगा, सो के सी बाय बी माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। मतलब के सी बाय एच इंटू बी माइनस ए, के सी इंटू एच इंटू बी माइनस ए, मतलब दिस इज नथिंग बट के सी इंटू बी माइनस ए। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखो ध्यान से, इक्वेशन दिस इज नथिंग बट माइनस 1 फ्रॉम योर इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2, सो ए एच जो है वो परपेंडिकुलर टू बी सी हो गया, ए एच परपेंडिकुलर टू बी सी हो गया। ये थोड़ा सा उल्टा हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान से लिखते हैं ना, ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी हुआ था, तो आपका सो ए एफ इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सो योर अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, ए एफ बी ई एंड सी डी आर passing through H, so altitudes of a triangle, are concurrent। ओके, समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था, मतलब रिवर्स हो गया था, इसको ठीक कर दो। Okay, note it down. Moving on to question number 2. Question number 2. The perpendicular bisector of the sides of a triangle are concurrent. Okay, perpendicular bisector of sides of a triangle are concurrent. Here we let assume ए ट्रायंगल ए बी सी, जिसका भी वही सेम हो, तो एक ट्रायंगल ए बी सी है, ओके, जो कि आपका एक्स ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे है, दिस इज 0,0 a,0 और दिस इज b,c, ओके, पॉइंट ए बी सी है, नो प्रॉब्लम। तो ए का कोऑर्डिनेट 0,0, बी का कोऑर्डिनेट a,0 एंड सी का कोऑर्डिनेट b,c। ध्यान से, तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अभी यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ओके। सो ये D जो है एक मिड पॉइंट है, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो इस रीजन से, कहीं भी हो सकता है, मतलब बस परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। और अनदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शुड मीट द सेम पॉइंट, ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ऑलरेडी। सो ये L1 मान लो इसको, दिस इज L2, सो L1 इज परपेंडिकुलर टू, और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं P, ठीक है, दिस पॉइंट को मान लो P। तो सिंपल PH जो है PD is perpendicular bisector to the side AB से perpendicular bisector है, और so D is midpoint, D is the midpoint है। तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर D midpoint है, तो A + 0/2 A/2 एंड 0 + 0/2 0,
लेट ये P का कोऑर्डिनेट को हम H, K मानते हैं। P का कोऑर्डिनेट लेट P H, K इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे लिखते हैं लेट P H, K इज द पॉइंट ऑफ intersection of the perpendicular bisector of AB and BC। ओके, H, K यही मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये D का कोऑर्डिनेट कितना हुआ? D का कोऑर्डिनेट है आपका A/2, 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में x कोऑर्डिनेट सेम होता है, तो ऑब्वियसली द h इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ D, so h इज इक्वल्स टू A/2 और A इज इक्वल्स टू 2h। ठीक है, यही पॉइंट एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 मिला। H इज इक्वल्स टू A/2 और A इज इक्वल्स टू 2h। देन इस पॉइंट को सपोज मान लेते हैं E, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ E is the midpoint of BC है। सो E का कोऑर्डिनेट क्या है? A प्लस B/2 एक है और एक C/2 है। ठीक है, समझ में आया? तो PE is perpendicular to BC है। तो स्लोप ऑफ PE into slope of BC is equals to -1। तो PE का क्या स्लोप है? और द स्लोप ऑफ PE, द स्लोप ऑफ PE विल बी, E का कोऑर्डिनेट हमें पता लगेगा A प्लस B/2, C/2। तो देखो बस C/2 माइनस K बाय A प्लस B/2 माइनस H इंटू BC का स्लोप तो C-0/B-A। तो कितना मिला देखो, C-2K बाई A प्लस B-2H इंटू C/B-A। देखो A और 2H इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा C-2K बाय B इंटू C/B-A। ठीक, सो C टाइम्स C-2K बाय B इंटू B-A इज इक्वल्स टू, यही तो -1 भूल गया मैं। ओके, -1, यही आपका एक अनदर इक्वेशन 2 है। दिस इज इक्वेशन 2। अभी इधर आ जाओ। तो हमें यही प्रूव करना है कि इसकी मिड पॉइंट से यहाँ एक लाइन ज्वाइन करेंगे एंड दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन होना चाहिए। इसका मिड पॉइंट से जो भी P को ज्वाइन करेंगे, DEF है, F मिड पॉइंट है, FD अगर परपेंडिकुलर होगा टू AC तो हमें पता चल गया कि ये बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर है, मतलब मिड पॉइंट से पास कर रहा है और फिर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। और फिर भी वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे कन्वर्जेंट। ठीक है, तो F का कोऑर्डिनेट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC
तो एफ का जो कोऑर्डिनेट है वो है b/2, c/2 एंड कंसिडर slope of AF into PF into slope of AC। तो PF का स्लोप फर्स्ट क्या होगा, K माइनस C/2 और उल्टा भी लिख सकते हैं C/2 माइनस K बाय B/2 माइनस H इंटू AC का स्लोप तो C/B है और सिंपल है, C-0/B-0 है। तो वी कैन राइट C-2K होल इंटू C/B-2H, ये by 2 है ना, by 2 है, by 2 इंटू B है, ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, C इंटू C-2K बाई, देखो 2H इज इक्वल्स टू A है, ठीक है, तो वी कैन राइट B इंटू B-A एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 दिस इज इक्वल्स टू -1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो वही लिखना कि FP, DP and PE are the perpendicular bisectors of sides. PF, PD and PE are the perpendicular bisectors of sides of triangle ABC. So they are concurrent, ठीक है ना, so they are concurrent and hence proved। खत्म, समझ गए कैसे प्रूव हो रहा है, समझ गए सब। फर्स्ट हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम ड्रॉ कर लिए, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी पॉइंट पे मीटअप कर रहे हैं वो थर्ड मिड पॉइंट से अगर ज्वाइन करेगा वो परपेंडिकुलर होने से ये कंकरेंट हो जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि if all the coordinates of a triangles are rational number, then triangle cannot be इक्विलैटरल। तो क्वेश्चन यही है कि अगर हर एक ट्रायंगल की सब सारे के सारे कोऑर्डिनेट, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब के सब अगर रेशनल होंगे, रेशनल नंबर होंगे, मतलब परिमेय संख्या होंगी, तो ट्रायंगल कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिनका तीनों साइड सेम होता है जिस ट्रायंगल का, वो कैन नॉट बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। वही हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो वही छोटा सा ओरिजिन से ले लो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, 0 0 है, A 0 है, B C है, ओके। लेट A B C आर, लेट A, B, C आर रेशनल। अगर A, B और C रेशनल हो जाएंगे तो ये ट्रायंगल हमेशा क्या होगा, ये ट्रायंगल रेशनल होगा, तो ये हर कोऑर्डिनेट रेशनल, देन ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर रेशनल, देन ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर रेशनल। तो हमें भी प्रूव करना है कि दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये भी A, B, C एज्यूम करो, 3 पॉइंट है। इफ सपोज कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, ठीक है,
मान लो assume that ABC is equilateral, triangle ABC is equilateral. अगर ABC इक्विलेटरल है, तो ऑब्वियसली तो AB है इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA होना चाहिए। और AB बराबर कितना है हमें पता है, AB इज इक्वल टू A माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर और रूट ओवर विच इज इक्वल टू A। तो जो AB है दैट इज इक्वल टू A यूनिट्स, हमें यही पता है। और BC का वैल्यू निकाल देते हैं। BC कितना होगा, BC होगा आपका B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस C माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज इक्वल्स टू B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट ओवर। दिस इज योर BC एंड AC क्या होगा, AC होगा आपका, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और AC होगा आपका B माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस C माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट ओवर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट ओवर। तो अगर यहीं से हम इतना भी कह सकते हैं कि जो AB स्क्वायर है वो A स्क्वायर है, ओके। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है, B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और जो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये तीनों लाइन तीनों अलग अलग लिखते, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। B माइनस A होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक। बस हमें इतना पता चल गया कि इफ दे आर इक्वल देन इक्वेशन 1 AB स्क्वायर, इफ दिस इज इक्विलेटरल देन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर होना चाहिए, ओके। ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर होना चाहिए। तो AB स्क्वायर मतलब A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर B माइनस A होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ओके। सो इतना हमें पता चला कि A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा, नहीं तो ये कैन नॉट बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, कभी नहीं हो सकता। कंसिडर द थर्ड वन मतलब B माइनस A का होल स्क्वायर है प्लस C स्क्वायर है। अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस C स्क्वायर है। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कैन बी रिटन एज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। देखो ये B स्क्वायर और C स्क्वायर मिलकर एक A स्क्वायर हुआ, और एक A स्क्वायर पहले से था माइनस 2AB इज इक्वल्स टू सिंपली कितना है, देखो इज इक्वल्स टू आपका इज इक्वल्स टू कितना है, ध्यान से, इज इक्वल्स टू A स्क्वायर है, ये B देखो B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको भी हम A स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इसको भी A स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो A स्क्वायर एक A स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मिला कितना A स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल्स टू 0, A स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ में आया। तो हम अभी क्या कर सकते हैं कि A कॉमन जाएगा तो A माइनस 2B इज इक्वल्स टू 0। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि यही पॉसिबिलिटीज़ है A की वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर A की वैल्यू 0 होगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर A की वैल्यू 0 होगा सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और A माइनस 2B इज इक्वल्स टू 0 होगा, दिस A इज इक्वल्स टू 2B। नहीं तो A की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 2B होना चाहिए, ओके। A की जो वैल्यू है वो होना चाहिए कितना, 2B होना चाहिए,
ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल है, ए इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, नहीं तो ए इज इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है। दिस आर द टू कंडीशन दैट वी कैन हैव। ओके, ये तो लिख लिए होगे पहले से। अभी ए इज इक्वल टू 0 तो इम्पॉसिबल है, ए इज इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है? कि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगा तो बी जो है इस पॉइंट पे है, मतलब ये कभी ट्रायंगल ही नहीं होगा। ए बी सी कैन नॉट बी ए ट्रायंगल। सो ए इज इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है। अगर ए इज इक्वल्स टू 2 भी होगा तो ये इक्विलेटरल हो सकता है। ये इतना तक हमें बोला है। ये इक्वेशन बोल रहा है कि अगर ए 0 होगा नहीं तो बी 0 होगा। सो ए इज इक्वल्स टू 0 और ए इज इक्वल्स टू 2 भी होने से दिस ट्रायंगल में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल और इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। ए इज इक्वल टू 2 भी होने से क्या हो रहा है, देखो हमें पता है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ए की वैल्यू 2 भी पुट कर दो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का होल स्क्वायर है। तो ये 4b स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर और 3b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और c इज इक्वल टू √3b। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। c इज इक्वल टू √3 इंटू b हो गया। इफ all a b this contradict that, or we can write this statement, this contradict that a b and c are rational। अगर रैशनल होगा तो ऐसा रिलेशन कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो the triangle ABC cannot be an equilateral triangle। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now let us start locus। New topic, locus of a point। फर्स्ट locus की डेफिनेशन देखते हैं। locus की डेफिनेशन, locus is the set of point, a set of points that satisfy a certain condition, और conditions, और दो conditions भी, मतलब multiple conditions भी हो सकते हैं, is called a locus। A set of points that satisfy a certain condition is called the locus। ओके, जो पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करता है, the point which satisfy the condition is called, the point on the locus is a point on the locus। कोई भी पॉइंट उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, ये कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है, अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो भी लोकस का जो कंडीशंस है, उस पॉइंट को कहेंगे, उस पॉइंट उस लोकस में है, दैट इज ए पॉइंट ऑन द लोकस। ठीक है, और एक छोटी छोटी डेफिनेशन, कॉर्ड ऑफ द लोकस, कॉर्ड ऑफ द लोकस। कॉर्ड मतलब कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, a line segment joining any two points, a line segment joining any 2 points on the
A line segment joining any 2 points of the locus is called the chord of the locus is called a लिख दो chord of the locus। मतलब लोकस मतलब एक सेट ऑफ पॉइंट जो कि एक कंडीशन में चलता है। वो लोकस का जो इक्वेशन होगा, ग्राफ होगा, कुछ इस तरीके से, कोई भी ऐसे कुछ ग्राफ हो सकता है। किसी भी पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट ऑन द लोकस, कोई भी 2 पॉइंट को ले जाओ, उसको ज्वाइन कर दो, वो होगा आपका कॉर्ड ऑफ द लोकस। ठीक, देन इक्वेशन ऑफ द लोकस, इक्वेशन ऑफ द लोकस। इक्वेशन ऑफ द लोकस का डेफिनेशन है the equation satisfied by all the coordinates of the locus and by no others का यही मतलब है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसको लोकस की हर एक कोऑर्डिनेट जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं और उसको छोड़ के कोई और पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ लोकस, इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द लोकस। मतलब ऐसे कुछ भी कंडीशंस हैं, ठीक है, कोई भी कुछ भी ऐसे कंडीशन। पर एक छोटी सी अगर एग्जांपल लेंगे यहाँ, छोटी सी एग्जांपल कि मान लेते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट और सेट ऑफ पॉइंट्स इज प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जो ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस में है, वो 5 यूनिट डिस्टेंस कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कोई भी डिरेक्शन, हर एक पॉइंट जो कि 5 cm की दूरी पर हो, जो कि 5 cm की दूरी पर हो। इसका कोऑर्डिनेट आप बताइए 0 0। मान लो लेट एक इमेजिनरी पॉइंट है x, y, ठीक है, और OP की दूरी कितनी होगी, 5 होना चाहिए। तो इसकी जो दूरी है x - 0 का जो होल स्क्वायर प्लस y - 0 का जो होल स्क्वायर का जो रूट ओवर वो 5 होना चाहिए। तो x² + y² = 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लोकस, जो कि अगर एग्जाम्पल ठीक से लिखेंगे, लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस which situated at 5 units, at a distance of 5 units from origin। तो यही आपका इक्वेशन है, इस द इक्वेशन। कुछ ऐसी चीज करेंगे, नोट कर लो इसको। Let us do this following problem. The question number 1 is very simple. Question number 1 है, find the locus of the point PXY such that the area of the triangle PAB is 5. A is 1, -1 and B is 5, 2. सिंपल, AB दिया है, A जिसका कोऑर्डिनेट भी दे दिया है 1, -1, एक का कोऑर्डिनेट दिया है 5, 2, और एक ऐसी पॉइंट, मूविंग पॉइंट है P, मतलब ये वेरिएबल पॉइंट है x, y, सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 5। क्योंकि ये मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट का मतलब है इसकी जो कोऑर्डिनेट कहीं पे भी हो सकता है, यहीं पे भी हो सकता है, यहीं पे भी हो सकता है, यहीं पे भी हो सकता है, कुछ कहीं भी हो सकता है। बस एक ही कंडीशन है कि जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल APB है वो 5 होना चाहिए, और PAB का जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो 5 होना चाहिए। मतलब ये x और y
ऐसे कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करने से, ऐसे कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करने से जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो 5 होगा। ठीक है, कहानी बहुत ही सिंपल। सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और PAB इज इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, 5 स्क्वायर यूनिट्स जो भी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट करो डायरेक्ट, तो हाफ इंटू क्या कहता है फॉर्मूला, फर्स्ट P मतलब x इंटू -1 -2 देन ये x1 हो गया, देन x2 मतलब 1 2 माइनस y प्लस x3 मतलब 5 y माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। तो कैलकुलेट करने से ये 2 चला गया उधर 10 हो गया और इधर -3x बचा और यहाँ बचा 2 माइनस वाई, यहाँ बचा 5y प्लस 5। ठीक, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने से 504y माइनस 3x और 2 प्लस 5 इज 7 इज इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। समझ में आया? बहुत ही सिंपल कहानी है। मतलब x और y जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, तब एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 5। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो बस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लिए होगे तुम। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, देखो हम 2 कर देंगे और जो 3 आपके लिए होमवर्क है, 3 इज ए होमवर्क फॉर यू, होमवर्क 2 हम कर देंगे। ठीक है, ए पॉइंट P x y is such that its distance from fixed point is alpha comma 0 is equal to the distance from y axis। एक ऐसी पॉइंट है, एक ऐसी पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट x कमा y, x एक्सिस y एक्सिस, एक फिक्स्ड पॉइंट है अल्फा कमा 0। अल्फा कमा 0 कहाँ हो सकता है यार? अल्फा कमा 0 अगर है तो ये x एक्सिस का ही पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको नामकरण देते हैं A। तो यही पूछा है कि पॉइंट जो PA है, कंडीशन दिया कि PA मस्ट बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। और y एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखोगे ध्यान से, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x, ये दिस इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट, ये पता है। डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट से और x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट होता है। तो PA बराबर कितना है? PA बराबर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर इज इक्वल्स टू आपका कितना मिला, y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x, मतलब x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा एक्स प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं थ्रू लैम्बडा एक्स माइनस लैम्बडा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर लैम्बडा कॉमन जाएगा तो 2x माइनस लैम्बडा। तो ये भी प्रूव हो गया। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। करना क्या है हम बोल देते हैं, उसी p को लेंगे एक्स वाई और एक्स वाई में से इक्वेशन आएगा और ये दो ठो पॉइंट है a और b। ये a b जो है वो पॉइंट है -3,0 और 3,0। शायद यही है, तो उल्टा लिख दिए, इसको 3,0 लिखो, इसको -3,0 लिख दो। तो कंडीशन यही है कि क्या बोला, ए पॉइंट सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 30 इज ट्वाइस एज द डिस्टेंस। मतलब ये पी ए इज इक्वल्स टू 2 × PB कर दोगे
कुछ रिलेशन आएगा एक्स वाई में से, वही आपका आंसर है। सो बस आज के लिए इतना ही। आज हम डिस्कस किए कुछ प्रॉब्लम एंड द लोकस ऑफ ए इक्वेशन एंड सम एग्जाम्पल ऑफ द लोकस। सो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।